दोस्तों, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि विचार कहां से आते हैं? उनका स्रोत क्या है? यदि तुम रात में सोते हो तो मन और शरीर कहां चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इसका एहसास होता है? तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहां से चले जाते हैं? क्या कभी तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल उठे हैं? यदि तुम स्रोत पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभवों से, चेतना से आते हैं। जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? क्या विचार के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं तो तुम भी नहीं हो, क्या ऐसा है? जब विचार नहीं होते तब तुम कौन होते हो? उस स्रोत पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें यह जानना है कि तुम भी वहीं से जुड़े हुए हो। जब विचार नहीं है तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समंदर से ही निकली है और उसी में समा जाएगी, वैसे ही विचार भी अनुभव से, उस स्रोत से निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। विचारों को भी उस अनुभव में समा जाना है, मगर अपने आप को अलग मानने वाले विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह विचार हमेशा बने रहना चाहते हैं। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे। मैं सोचता हूं कि तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। मगर तुम्हें यह समझना है कि विचार जहां से आ रहे हैं वहां से हमेशा आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। जब तक स्रोत है तब तक जीवन है, तब तक विचार आते रहेंगे, कार्य होते रहेंगे। समझ यह होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया। विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप होते गए। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है, अपने होने के एहसास को जानना है। समुद्र की लहर को स्रोत की तरफ मुड़ना है और उसमें समा जाना है। दोस्तों, व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए? कहते हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ खोया। सच्चरित्र ही मानव की सच्ची पूंजी व बल है। आज चारों ओर धन संपत्ति की नहीं, चरित्र की गरीबी है। महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि सभी की जरूरतों की पूर्ति हेतु पृथ्वी में संपत्ति बहुत है, पर किसी एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं। सच्चरित्र ही भगवत गीता का स्वधर्म है, जिसके लिए गीता में स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह कहा गया है। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, चाहे अग्नि से या सूर्य की रोशनी से पानी का गर्म हो जाना कुदरत का कर्म है, किंतु अपने आप शीतल हो जाना जल का निजी गुण और धर्म है। इसी तरह जीवात्मा का स्वभाव शांति, सद्भावना, समरसता व संतुलन है। हर प्राणी हमेशा अपने शाश्वत स्वभाव और अपनी शांत व आनंदमय प्रकृति में रहना पसंद करता है। उसकी प्रकृति में अंतर उसकी बाह्य स्थितियों की देन भी हो सकता है। इसीलिए यदि आप अपने आत्म से जुड़ते हुए कार्य करते हैं तो वह संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बन जाता है। भगवत गीता में बताया गया स्वधर्म का तात्पर्य भी यही है कि समग्र मानवता अपने आत्मगुणों के संग कर्म करने पर ध्यान लगाए, बाह्य स्थितियों से अविचलित हुए बिना। जब उस कार्य के मूल में आत्मा का आनंद और शांति होंगे तो वह कार्य भी उतना ही सार्थक और कल्याणकारी बन पड़ेगा। निराकार परमपिता परमात्मा का दिया गीता ज्ञान किसी एक वंश कुल के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के उद्धार हेतु एवं समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए ही दिया गया है। गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि। यह व्यक्ति को अपने स्वधर्म व आत्मधर्म में स्थित रहकर सांसारिक कर्तव्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के स्वधर्म जैसे कि रूहानी ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम, पवित्रता आदि सात्विक स्वभावों की सुखद स्मृति, दृष्टि, वृत्ति व भावना में स्थित रहकर ही कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यह विधि ही गीता में वर्णित
राजगुह योग व राजयोग है। अर्थात मन बुद्धि को आत्मा परमात्मा के ज्ञान, गुण और शक्तियों के चिंतन में लगाना है, ताकि दुनियावी चिता रूपी चिता से ऊपर उठ सके, परमात्मा का अनुभव कर सके। तभी हम जीवन के कर्मक्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में स्थिर, संतुलित व स्थित प्रज्ञ रह सकेंगे। मनोविकारों रूपी बीमारियों को दूर कर पाएंगे, सत्कर्म कर पाएंगे। असल में आत्मधर्म ही श्रेष्ठ कर्म या सुकर्म का प्रेरक है, और सुकर्म सदाचार व सच्चरित्र से ही जीवन और समाज में सुख, शांति, स्नेह, सहयोग व समृद्धि पुनः स्थापित होते हैं। समाज में प्रसन्नता और आनंद चाहिए तो इसके हरेक व्यक्ति में स्वधर्म के प्रति जागरूकता चाहिए, ताकि कर्म में सच्चाई, शांति और कल्याणकारी भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक हो। तभी हम एक सुखकारी समाज की कल्पना साकार कर पाएंगे। हर युग में कलयुगी कर्म क्षेत्र को सतयुगी धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए ही धरा पर परमात्मा का अवतरण होता है। मानवता से निरंतर परे होते जा रहे इस संसार में आत्मिक स्नेह, सुख, शांति, आनंद व अहिंसा आदि आत्म धर्म की पुनः स्थापना करने और अधर्मों का पूर्ण विनाश करने के लिए परमपिता के अलौकिक माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा में दिव्य अवतरण भी करते हैं। दोस्तों, रिश्ते बेहतर कैसे बनाएं? हम सभी के जीवन में हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिलेशनशिप यानी ऊर्जा का आदान प्रदान। हमारे रिश्तों में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हमारी काम की जगह पर सहकर्मियों के साथ हम जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वह हमारा स्पंदन है। सामने वाला जो सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है, वह उनका स्पंदन है जो मुझ तक पहुंचता है। यह जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, इसे ही रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो किसी लेबल के जरिए होता है, यानी सिर्फ माता पिता का बच्चों से, दोस्त दोस्त का, पति पत्नी का, पड़ोसी का पड़ोसी से रिश्ता ही रिश्ता नहीं है। रिश्ता दो आत्माओं के बीच रुझान का आदान प्रदान है। फिर वो दो आत्माएं अलग अलग भूमिका निभा रही हैं, जैसे पिता की, दोस्त की। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ता वो है जो बाहर दिखता है, मतलब एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। कितनी बार हम खुद को ये कहते हुए सुनते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया। यह कितना महत्वपूर्ण कथन है। सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, वो किया। मैंने न दिन देखा न रात, मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा इनके लिए किया। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में सोचा। हमारा फोकस यह हो जाता है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या या कैसा सोचा। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मन की तरफ हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। समाज भी इस पर ध्यान दे रहा है कि उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या किया, मेरे साथ काम करने वालों ने मेरे लिए क्या किया, कंपनी के लिए क्या किया। हमारा समाज हमने क्या किया इस पर ध्यान केंद्रित करता, यानी हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है। रिश्ते जब सिर्फ क्या किया से बनते हैं तो बहुत मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि हम सारा दिन जो कर रहे हैं रिश्तों के लिए ही तो कर रहे हैं। चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के लिए। और इतना करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, अपना पूरी जीवन उस रिश्ते में लगा देने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। छोटी सी बात से रिश्ता हिलने लगता है। ये छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों हो जाते हैं। इतना मैंने इनके लिए किया, वो इनको याद नहीं रहता, ये छोटी सी बात पकड़कर बैठे हैं। कल तुमने ऐसा नहीं किया,
शब्द पर इतना ज्यादा ध्यान है कि हमें लगता है कि इतना करने के बाद भी रिश्ता मजबूत नहीं है। इसलिए आज थोड़ा सा बदलाव करते हैं। रिश्ता पहले आत्मा के साथ होता है। किसी भी एक रिश्ते को ढूंढें जिसमें आपको लगता है कि दो लोगों के बीच जो सामंजस्य, आसानी, ऊर्जा का खूबसूरत बहाव होना चाहिए, वह नहीं है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई गलतफहमी, कोई नाराजगी, कोई दुख, कोई अधूरी उम्मीद है। ये क्या है, उसको जांचना है। तो उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए मन के पास आइए। आप ये नहीं देखिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। अपने मन के अंदर आइए। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि उनके लिए वह सब करते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी थी। जैसे बच्चों और माता पिता के बीच एक खूबसूरत रिश्ता होता है, निस्वार्थ भाव। माता या पिता को बदले में कुछ नहीं चाहिए। रिश्तों में क्या किया की तुलना में किस सोच के साथ किया, यह ज्यादा मायने रखता है। हमें आत्मा की ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए।